दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी विक्रम सिंह यादव से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 11 केवी के फीडरों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिसकी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो भी बकायेदार हैं उनसे भी रिकवरी की जाएगी, इसको लेकर के ऑक्शन भी किया जाएगा। वहीं गर्मी में लगने वाले बिजली के कटों से भी लोगों को राहत दिलाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी फरीदाबाद पहुंचे हैं और तमाम अधिकारियों की बैठक भी फरीदाबाद के सेक्टर 12 में ली गई है। क्या मुख्य उद्देश्य है विक्रम जी, आज जो बैठक ली गई है? आज का रिव्यू हमने फरीदाबाद सर्कल का रखा था, तो ये सभी सर्कल का रिव्यू हम कर रहे हैं। आगे आने वाले 10 से 15 दिन में सभी सर्कल हम कवर कर लेंगे। ये तीसरा सर्कल मैंने कवर करा है आज। तो इसमें जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं, चाहे टी&डी लॉसेस के हों, रिकवरी के हों, या फिर डिफॉल्टिंग अमाउंट के हों, या फिर मीटर्स के हों, या हमारी मेंटेनेंस के हों, तो सारे इश्यूज हमने रिव्यू करे हैं। तो कोशिश और कवायद हमारी यही है कि लोगों को अनइंटरप्टेड पावर मिले और समस्या कम से कम आए। रिकवरी में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको लेकर क्या कुछ नया प्लान तैयार किया गया? इसमें जैसा कि कई केसेस ऐसे हैं जो डिस्कनेक्टेड भी हैं और कुछ कनेक्टेड भी हैं, जिनकी रिकवरी हमें करनी है, जिनके डिफॉल्टिंग अमाउंट स्टैंडिंग है अभी भी। तो हम इसमें उनको नोटिस भी दे रहे हैं। अगर जो नहीं पैसे लौटा रहा डिपार्टमेंट के, या फिर जो उनके डिफॉल्टिंग अमाउंट जो बनी हुई है वो नहीं दे रहा, तो हम आगे लैंड रेवेन्यू एरियाज के केसेस भी उनको घोषित करवाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो ऑक्शन करके वो अमाउंट भी लेंगे। सर, सरकार सोलर जो विभाग है उसको बढ़ावा दे रहा है। इसको देखते हुए जब बिजली की खपत कम हो जाएगी तो क्या घाटा नहीं होगा बिजली वितरण निगम को? नहीं जी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्कीम हरियाणा में और पूरे नेशन में भी चला रखी है, पीएम सूर्य घर योजना, तो वो लोग अपने घर पे ही सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। तो उससे ही उनकी जो जनरेशन होगी, तो इसमें हम नेट मीटरिंग भी कर रहे हैं कि अगर दिन में जितनी जनरेशन हो रही है, अगर वो एक्स्ट्रा है तो हमारे ग्रिड में वो सप्लाई कर रहे हैं, और रात में जो जब उन्हें जरूरत है तो हमारी ग्रिड से वो ले रहे हैं। तो इसमें लोगों के, अगर आप देखेंगे, बिल भी काफी कम हुए हैं। परंतु इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि जहाँ पे डिमांड है वहीं पे जनरेशन हो रही है। तो जो हमारे लॉसेज हैं, टी&डी लॉसेज वगैरह हैं, तो वो कम हो रहे हैं। सर, आगे जिस तरीके से गर्मी का मौसम आ रहा है सर, गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को होती हैं बिजली की वजह से, उसको लेकर क्या रूपरेखा तैयार है? जैसे कि मेंटेनेंस जो हमें करवानी है पूरे सिस्टम की, वो हम करवा रहे हैं। कोई ऑग्यूमेंटेशन करवाने हैं या फिर कोई चीज़ें रिप्लेस करवानी है जो पुरानी हो गई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि अनलिमिटेड पावर हम लोगों को दें, और साथ ही अ, जो कोई समस्या आती हैं, जैसे गर्मी के सीज़न में काफ़ी आती है क्योंकि लोड एकदम पीक कर जाता है, तो वो भी कुछ टाइम पे करता है कि या तो रात में, शाम को, या रात के टाइम पे करता है, या सुबह के टाइम पे करता है। तो उस दौरान वो पीक डिमांड को मीट करने के लिए हम अपनी सारी कवायद कर रहे हैं। सर, एक बिजली कॉलोनी है फरीदाबाद में, काफी पुरानी है, आज भी जर्जर अवस्था में है, क्या उस तरफ भी बिजली विभाग का ध्यान है सर? बिल्कुल ही जी, HEPNL की भी है वो, उसमें तो जिस भी डिपार्टमेंट की है तो साथ में मिलकर हम करवाएंगे और उसमें भी मेंटेनेंस करवाते हैं। तो उसमें भी मेंटेनेंस कराया जाएगा, और साफ तौर पर जिन लोगों पर बिजली विभाग की बकायेदारी है उनके खिलाफ अब सख्ती से निपटने का प्लान जो है बिजली विभाग ने तैयार कर लिया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए